हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों को फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे घमंड के बारे में कि घमंड किस तरह से हमारे जीवन में आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है और वो सारी बनी बनाई चीज़ों को ख़राब कर देता है। परंतु आज हमें सावधानी की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि हमें कैसे घमंड से बचना है। हालेलुया। आए मेरे साथ निकाले याकूब की पत्री 4:13 से लिखा है, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डेंग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उनके लिए यह पाप है। आमीन। यानी कि प्रभु का वचन कह रहा है इतने टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम जो यह कहते हो कि हम इस देश से, इस जगह से दूसरी जगह में जाकर व्यापार करेंगे और क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। यानी कि प्रभु का वचन जानता है कि आपके डिज़ायर्स क्या है। हो सकता है कि आपके ऐसे सपने हैं कि हम एक देश से दूसरे देश में जाके पैसा कमाएं, एक देश से दूसरे देश में जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने जीवन में कमाई के लिए सोच रहे, अपने बिजनेस के लिए सोच रहे, अपने लाभ के लिए जो सोच रहे हैं कि जिससे हम पूरा लाइफ जो है अपना ढेर सारे पैसे कमा के आराम से जीवन बिताए। जी हाँ, वो अच्छी बात है, परंतु प्रभु का वचन कहता है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश में चले भी जाए, हो सकता है कि आपके सपने पूरे हो भी जाए, परंतु हमें इस बात के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु जी हमारी ज़िंदगी आपकी दी हुई है, यदि आप चाहे तो सब कुछ होए, आप चाहे तो हम जीवित रहें। हालेलुया। आगे लिखा है, तुम डींग ना मारना, घमंड ना करना, क्योंकि ये सब बुरा है। अगर तुम्हारे में किसी की हेल्प करने के लिए इच्छा है तो वो ज़रूर करना। कभी भी मत सोचना कि अगर मैं अपनी ये चीज़ इसको दे दूंगा, मैं अपना पैसा इसको दे दूंगा, मैं अपने सोच विचार इसको अच्छी राय दूंगा तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं तो यहीं पे रह जाऊंगा। ये बुरी लालसाएं छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितना तुम्हारे पास है उतना तुम भी दो। तुम्हें सेज समेत मिला, तुम भी सेज समेत दो। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो सिर्फ इसी चीज़ तक, ये सिर्फ मेरे लिए, ये सिर्फ मेरा पैसा है, मेरी थिंकिंग है। कई बार होता है कि कोई आपसे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बात करता है या अपने फ्यूचर प्लान की कोई बात करता है, आपके पास ग्रेट आइडियाज़ होते हैं दूसरों को देने के लिए और आप छुपा लेते हैं कि नहीं ये तो मैं अपने फ्यूचर में करूँगा या करूँगी, अगर मैं इसे बताऊँगा या बताऊँगी ये तो मुझसे आगे चल जाएगा। ये वो घमंड की बातें हैं जो ना ही आपको सक्सेस होने देती है और ना ही दूसरों को होने देती है। इसलिए घमंड की अगर इतनी सी भी बात, पैसे का घमंड, अहंकार या अच्छे सोच विचारों को या अच्छे पहनावे का आपके अंदर घमंड है कि मैं तो बहुत रिच हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ी, अच्छे मेरे जैसा तो कोई पहनता ही नहीं है, प्रभु को ये बातें पसंद नहीं है। प्रभु कहते हैं डींग ना मार। हालेलुया। हमें उस घमंड में नहीं रहना है, क्योंकि वो घमंड कई बार हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है कि हम बड़ी सावधानी के साथ, बड़े ही डरते और कांपते हुए परमेश्वर के हजूर रहें और बोले, प्रभु जी आपने हमें ज़िंदगी दी है, हम जिंदा रहे, हमारे लिए इतना बहुत है। हालेलुया। मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में बहुत ऐसे काम कर रहा है। सबको जय मसीह की।